के बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। सिंपल इसके अंदर मैंने आपको लास्ट में बता दिया, आपका जो एड्रीनल मेडुला है वहाँ से ये आपका ट्यूमर होगा। और इसमें आपने अब याद रखना है कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना अडल्ट्स की, तो अडल्ट्स में आपकी जो एड्रीनल मेडुला है उसका मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा, यहाँ पर ये फियोक्रोमोसाइटोमा। और अगर आप बात करेंगे बच्चों की, तो बच्चों में कौन सा ट्यूमर है, वहाँ पर ये न्यूरोब्लास्टोमा। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये आपको पता है आपका जो एड्रीनल मेडुला है उसके अंदर आपके सेल्स कौन से होते हैं, यहाँ पर होते हैं ये क्रोमाफिन सेल्स। तो ये ट्यूमर भी आपका कहाँ से ड्राइव करेगा, ये आपके क्रोमाफिन सेल से ड्राइव कर रहा होगा। और ये जो क्रोमाफिन सेल्स हैं ये आपके जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वहाँ से अराइज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी बात करेंगे एसोसिएशन की, तो ये आपका मे बी एसोसिएटेड विद जर्म लाइव म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1, उसके बाद ये वॉन हिप्पो लिंडाउ सिंड्रोम, या इसके अलावा जो है ना ये आरटी जीन जो है ये इसके अंदर ये मैन 2A, उसके बाद जो है ये 2B। बाद में हम इसके अंदर करेंगे ये जो है ना ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। उसमें सिंपल आपने अभी के लिए याद रख लेना है 2A और जो 2B है दोनों में आपको जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी बात करेंगे ना यहाँ पर ये ट्यूमर की, तो ये इसके अंदर ना यहाँ पर है ये रूल ऑफ 10% ये आपका जो ट्यूमर है ये आपका मिलिग्नेंट होता है। 10% जो आपके ट्यूमर्स हैं ये आपके बायोलेटरल होते हैं, 10% जो है ये आपके एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एड्रीनल के अंदर नहीं होगा, एड्रीनल से बाहर होगा। और वहाँ पर ये ब्लैडर वाल के अंदर हो सकता है, या उसके अलावा जो है ये ऑर्गन ऑफ जुकरकर्न। सिंपल इसके अंदर जो आपने याद रखना है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एड्रीनल में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, ये आपका मोस्ट कॉमन नहीं है, ये आपका रेयर होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो ट्यूमर्स हैं ये आपके 10% कैल्सीफाई कर जाते हैं, और ये 10% आपको बच्चों के अंदर नजर आते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे सिम्टम्स की, तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, जो एड्रीनल मेडुला है वहाँ से क्या प्रोड्यूस होना है, वहाँ पर ये आपके नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद ये एपिनेफ्रिन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, यही जो आपका ट्यूमर है ये क्या करेगा, वहाँ से इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मोस्ट ट्यूमर्स हैं ये आपके स्क्रीट करेंगे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर इसके अलावा जो ये डोपामिन। और यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर आपको पता है ये सारे क्या करवाते हैं, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर जो बीपी है उसको वहाँ पर इंक्रीज करवा रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो हाइपर है ये आपको नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आपने याद रखना कि ये जो ट्यूमर है ये आपका हर टाइम एक्टिवेट नहीं होगा, ये हर टाइम काम नहीं कर रहा होगा। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब ये हर टाइम काम नहीं करेगा, जब ये काम करेगा, जब इसको कोई भी करंट वगैरह लगेगा, तो वहाँ से क्या करेगा, ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा यहाँ पर ये हार्मोन्स वगैरह को। तो जब ये आपके हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तब आपको हाइपरटेंशन नजर आएगी। सिंपल जो आपने इसके अंदर बस वर्ड याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आपके पास आए एपिसोडिक हाइपरटेंशन का, तो आपने सिंपल आंखें बंद करके क्लिक कर देना फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके बाद ये आपके जो ट्यूमर्स है ना ये आपके में स्क्रीट एपीओ, आपके जो एरिथ्रोपोइटिन है उसको वहाँ पे स्क्रीट कर सकते हैं। और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपके होंगे ना आरबीसीज वगैरह ये आपको ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पॉलीसाइथीमिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद सिम्टम्स आपके वहाँ पे अकर करेंगे इन स्पेल्स, और ये आपने इसके अंदर याद रखना एपिसोडिक, ये आपके रिलैप्स करेंगे, उसके बाद दोबारा से आपके रिमिट कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, इसके अंदर ये आपका स्टार्ट भी हो रहा है पी से, तो इसके अंदर आपने याद रखना है यहाँ पर ये 5 पीस। सिंपल इसमें एक तो चीज़ होगी यहाँ पर ये इंक्रीज बीपी, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरटेंशन नजर आएगी। इसके बाद दूसरा कौन सा, यहाँ पर ये पेन, पेशेंट जो है उसके अंदर ये जो पेन है ना हेडेक वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे ये नजर आ रही होगी। सिंपल क्या, जब ये आपका ब्लड इंक्रीज होगा तो ये आपको वहाँ पे ये ब्लड आपका हेड की तरफ ज़्यादा जा रहा होगा, तो वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हेडेक जो है ये आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये परस्पायरेशन आपको नजर आएगी, पाल्पिटेशन वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। और उसके बाद आपका जो पेशेंट है ये आपका यहाँ पर पैलर होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हो गए आपकी 5 पीस। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है पी से स्टार्ट हो रहा है फियोक्रोमोसाइटोमा, तो यहाँ पर आपको 5 पीस नजर आएंगे। इसके बाद ये रूल ऑफ 10 जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना बात करेंगे फाइंडिंग्स की। सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपकी है ना ये आपका हार्मोन्स वगैरह, आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह ये आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, बॉडी इसको वहाँ पे ज़्यादा मेटाबोलाइट करेगी, इसके वहाँ पे जो है ना ये आपके वहाँ पे ज़्यादा मेटाबोलाइट्स बनेंगे। अब यहाँ पर सिंपल क्या है, जब आप बात करेंगे ना एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की, तो जब ये आपकी मेटाबोलाइट्स होती है ना, जब इसके वहाँ पे जो है ना ये उसके वहाँ पे ब्रेक डाउन होती है, तो एंड पे क्या बनता है, वहाँ पर बनती है ये मेटानेफ्रिन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो होती है ना आपको वहाँ पे ये मेटानेफ्रिन जो आपके होंगे ना ये आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की, वो आपकी जो एंड वाली बनती है वो आपकी होती है ये वेनिलाइल मंडेलिक एसिड। अच्छा, सिंपल आपने इसके अंदर और कुछ भी नहीं याद रखना, मैं आपको ये जो सारा पाथवे है ना ये मैं आपको वहाँ पर नहीं बता रहा। सिंपल आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि यहाँ पर जो होगी ना ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसके केस में वेनिलाइल मंडेलिक एसिड जो है ये आपका इंक्रीज करेगा। और उसके बाद जब ये बात करेंगे ना आपको वहाँ पर डोपामिन की, तो डोपामिन की आपका जो होता है ना ये लास्ट वाला जो प्रोडक्ट होता है जो इसका वहाँ पे ये मेटाबोलाइट होता है, वो क्या होता है यहाँ पर ये होमोवेनेलिक एसिड। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये आपके मेटानेफ्रिन जो है ये आपके इंक्रीज करेंगे, और ये आपको यूरिन, उसके बाद आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपको वहाँ पे ज़्यादा नजर आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके कैथेकोलामाइन्स भी इंक्रीज करेंगे। कैथेकोलामाइन्स जब ये आपको वहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा मेटाबोलाइट हो रही होंगी, तो मेटानेफ्रिन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा नजर आ रहे होंगे यूरिन के अंदर, उसके बाद ये प्लाज्मा के अंदर। कैथेकोलामाइन्स वगैरह जो है ये भी आपके यूरिन के अंदर और जो प्लाज्मा है उसके अंदर यहाँ पर ये इंक्रीज होंगी।
जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फाइंडिंग्स में आपको जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो ट्यूमर है ये आपका ये हमारे जो है ये क्रोमोग्रेनिन, उसके बाद ये सिनेप्टोफाइसिन, उसके बाद ये एनएससी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में सिंपल जो आपने याद रखना है ए बिफोर बी। सिंपल इसमें क्या होगा, ये जो ए है ना, ए में क्या यहाँ पर आपके जो पेशेंट है ना, आपको पता है ये जो आपके होते हैं ना एपिनेफ्रीन, उसके बाद ये नॉर एपिनेफ्रीन, यही आती है नीचे और आपके अल्फा रिसेप्टर्स और आपके जो बीटा रिसेप्टर्स हैं दोनों को आके जो है ये आपके स्टिमुलेट कर रही होती हैं। अच्छा, जब आप बात करेंगे बीटा रिसेप्टर्स की, तो जब ये बीटा रिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करवाते हैं, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो हार्ट रेट है इसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवाते हैं। अच्छा, जब ये बात करेंगे अल्फा रिसेप्टर्स की, तो ये क्या करवाते हैं, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो बीपी है उसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवाते हैं। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो पेशेंट है ये आपके पास आ रही है पाल्पिटेशन के साथ, और पाल्पिटेशन सिंपल क्या होता है, आपका जो पेशेंट है ये आपको बता रहा होगा कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो हार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा ये जो है ना ये ज़्यादा पंपिंग कर रहा है। इसमें क्या होता है, आपका जो पेशेंट है ना ये खुद ही अवेयर होता है, अवेयरनेस ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट जो है ये सिंपल क्या होता है आपके यहाँ पे ये पाल्पिटेशन। अब इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो हार्ट रेट है ये आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आपने सिंपल क्या किया, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपने बीटा ब्लॉकर दे दी। अब जब ये बीटा ब्लॉकर दे देंगे पेशेंट के अंदर तो यहाँ से हार्ट रेट तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो आपकी एपिनेफ्रीन उसके बाद ये नॉर एपिनेफ्रीन आ रही हैं, ये सारी की सारी आपके जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं उसको वहाँ पर स्टिमुलेट करेंगी, और वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जो बीपी है ये उसको वहाँ पर वर्स कर रहा होगा। अब इस केस में आपने क्या करना है, जब आपने जो पेशेंट आपके पास आएगा ना फियोक्रोमोसाइटोमा का, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं ये आपने पेशेंट को देने हैं। अल्फा ब्लॉकर्स देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बीपी है ये आपका वहाँ पे कंट्रोल होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हार्ट रेट है ना इसको वहाँ पे आप ये कंट्रोल कर रहे होंगे। सिंपल हो गया। आपने इसके अंदर याद रखना ए बिफोर बी, आप सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर्स देंगे पेशेंट को, इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स आप वहाँ पे दे रहे होंगे। सिंपल यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्फा एंटागोनिस्ट देंगे, और अल्फा एंटागोनिस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो होगा ना ये बीटा ब्लॉकर ये आप दे रहे होंगे। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये अल्फा ब्लॉकेट करेंगे, मस्ट बी अचीव्ड बिफोर गिविंग बीटा ब्लॉकर टू अवॉइड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके बाद अगर आप वहाँ पे ये जो ट्यूमर है ना इसके वहाँ पे ये रिजेक्शन कर रहे हैं तो उसके केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट जो इसके अंदर ये अल्फा एंटागोनिस्ट जो है ये आप देंगे, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट फॉर एग्जांपल जो है ये फिनोक्सीबेंजामिन देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर देंगे ये बीटा ब्लॉकर प्रायर टू ट्यूमर रिजेक्शन। और यहाँ पर इन्होंने एक नमोनिक भी बनाया हुआ है सिंपल, यहाँ पर ये फिनोक्सीबेंजामिन फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा सिंपल आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है आपके एपिसोडिक सिम्टम्स, एपिसोडिक हाइपर एड्रेनर्जिक सिम्टम्स हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे, और इसमें आपके जो होते हैं ना ये क्वेश्चंस में बज़ वर्ड होता है यहाँ पर ये एपिसोडिक हाइपरटेंशन। सिंपल आपने जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा ना, पेशेंट के अंदर जो है ना ये सुबह के टाइम हाइपरटेंशन है और अब नहीं है, तो ऐसे जो है ना ये सुबह के टाइम हो जाती है, या फिर उसके अलावा जो है ना किसी भी टाइम हो जाती है, किसी भी टाइम जो है ना ये एपिसोडिक हाइपरटेंशन उसके अंदर हो जाती है, तो वो आपका केस कौन सा होगा, यहाँ पर ये फियोक्रोमोसाइटोमा का। सिंपल आपने जब भी क्वेश्चन के अंदर बताएंगे ना एपिसोडिक हाइपरटेंशन, तो आप किसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये फियोक्रोमोसाइटोमा को। और उसके बाद आप याद रखेंगे ये आपको अडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपके जो आपके होंगे ना ये क्रोमोफिन सेल्स वगैरह, उससे आपको वहाँ पे ड्राइव कर रहा होगा। यहाँ पर ये एसोसिएशन हो गया, आपको वहाँ पे ये जर्म लाइन म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड है। इसके बाद यहाँ पर ये रूल ऑफ 5, इसके बाद ये 5 पीस आपने इसके अंदर याद रखने हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप बात करेंगे फाइंडिंग्स की, तो सिंपल यहाँ पर आपके जो कैथिकोलोमीन्स हैं ये आपके ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपके यूरिन और आपके जो प्लाज्मा है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर ये मेटाबोलाइट्स भी ज़्यादा बनेंगे, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मेटानेफ्रीन्स है ये भी वहाँ पर इंक्रीज होंगे। यहाँ पर ये होमोविनाइलिक एसिड, उसके बाद ये विनाइल मंडेलिक एसिड जो है ये दोनों वहाँ पर जो उसका होगा ना ये सीरम, उसके बाद ये जो इसका होगा यूरिन, उसके अंदर दोनों के अंदर वहाँ पर इंक्रीज होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है ए बिफोर बी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के अंदर अल्फा ब्लॉकेट करवाएंगे, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये बीटा ब्लॉकर्स वगैरह आप वहाँ पे दे रहे होंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देने के आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!